बीजेपी की अकल घुटनों में थी, ये मैं जानती थी, लेकिन बीजेपी की अकल चवन्नी बराबर है, ये आज पता चला है। बीजेपी का ये मूर्खाना अटेम्प्ट जो है मुद्दे से भटकाने का, मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि एसआईआर हो रहा है, हड़बड़ी से किया जा रहा है, कनपट्टी पर कट्टा रख के किया जा रहा है, और 26 बीएलओ की अभी तक मौत हो चुकी है, जो मेरे अनुसार हत्या, और उस हत्या के दोषी ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं। उस पर एक जवाब नहीं आएगा। इस पर जवाब नहीं आएगा कि महाराष्ट्र की लोकल बॉडी इलेक्शंस में फिर से फर्जी लिस्ट मिल रही है, 2 कोचिंग सेंटर पे 600 लोग, 3500 फर्जी पते एक ही वार्ड में मिल रहे हैं। जवाब इस पर नहीं आएगा कि हरियाणा में एक खिलाड़ी की मौत हो जाती है, जबकि मंत्री जी से इस पर सवाल पूछा गया था। इस पर जवाब नहीं आएगा कि चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा क्यों बता रहा है। एक मूर्खता की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस समर्थित अकाउंट एक्स पर दूसरी लोकेशन से चल रहे हैं। अगर उन्होंने यह जहमत उठाई होती कि एक्स की ही बात पढ़ ली होती, तो एक्स ने क्लैरिफाई किया है कि ये ग्लिचेस है, वीपीएन यूज करने पर, टेम्पररी ट्रैवल पर, टेम्पररी रिलोकेशन पर यह होता है। एक्स के प्रोडक्ट हट ने कहा है कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उसमें बहुत सारे ग्लिचेस हैं और ये ग्लिचेस धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी की ही बात मान ली जाए तो बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया आयरलैंड से क्यों चल रहा है, डीडी न्यूज यूएसए से क्यों चल रहा है, श्री श्री रविशंकर नॉर्थ अमेरिका से क्यों चल रहे हैं, बीजेपी के तमाम ऐसे समर्थित अकाउंट्स हैं जो मलेशिया से चल रहे हैं, और तो और जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप जर्मनी से क्यों चल रहा है। बीजेपी को अगर मुद्दा बनाना है तो कुछ ढंग के मुद्दे बनाए, राष्ट्र में हित में सवाल पूछे जाने चाहिए। राष्ट्र का काम है सवाल पूछना, ये डिस्क्रेडिट करने का तरीका है। जो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनका मखौल बनाना, उनको डिस्क्रेडिट करना। लेकिन आपकी विफलताओं पर आपको आईना भी दिखाया जाएगा, आपसे सवाल भी पूछा जाएगा। आप ये मूर्खता की बातें करनी छोड़ देते तो शायद आपकी थोड़ी विश्वसनीयता बढ़ जाती। राहुल गांधी को लेके भी उन्होंने बात कही, वोट चोरी के लेके कह रहे कि वोट चोरी को नैरेटिव बनाने की कोशिश करी, वो नैरेटिव नहीं चला, और एसआईआर का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं चल रहा है। क्या कहेंगे? एसआईआर के चलते 20 दिनों में 26 बीएलओ की मौत हो गई। ये नैरेटिव नहीं है, ये वो कटु सत्य है जो देश के सामने है। ये नैरेटिव नहीं है, क्योंकि एसआईआर में जिन विपिन यादव ने जहर खाकर अपनी जान ले ली गोंडा में, उनके परिजनों का यह कहना है कि उन पर प्रेशर था पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम काटे जाएं। ज्ञानेश गुप्ता वैसे तो बड़ा ज्ञान देते हैं, कहां है ज्ञानेश गुप्ता जी? महाराष्ट्र में लोकल बॉडी इलेक्शंस की लिस्ट आई है, उसमें 2 कोचिंग संस्थानों में 600 लोग रजिस्टर्ड है, वहां एक आदमी नहीं रहता, एक परिंदा फर नहीं मारता। उसके बाद एक ही वार्ड में 3500 लोगों के फर्जी पते रजिस्टर हैं, 11 लाख डुप्लीकेट वोटर्स हैं मुंबई में। ज्ञानेश गुप्ता जी कहां ज्ञान दे रहे हैं? वो ज्ञान आकर यहां पर दें। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, ये राहुल गांधी जी की बदौलत है कि इस देश को वोट चोरी के साक्ष्य और सबूत मिले हैं, और उस सबूतों का एक भी जवाब ज्ञानेश गुप्ता या पूरी बीजेपी जमात के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता मिलकर किस कदर वोट चोरी कर रहे हैं, ये सबको पता चल रहा है। ये भी बात उन्होंने मैम आगे बात कही कि ये भी नैरेटिव जो है वो इस बात को बिल्डअप किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान और वेस्ट एशिया और बांग्लादेश से जो है इसके पीछे तार जोड़ने की बात कही उन्होंने, और ये भी कहा कि संघ और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पर्सनली एजेंडा चल रहा है। अरे भैया, संघ अमेरिका में लॉबी हायर कर रहा है, $3,30,000 दे रहा है, कहता है हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। अकॉर्डिंग टू द 1961 इनकम टैक्स एक्ट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स तो पर्सन होता है, उसको पर इनकम टैक्स लगना चाहिए। कभी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बन जाता है, कभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, कभी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, और कभी जो है वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाता है। तो ये जो गिरगिट नामक संघ है, उसकी बातें मत करिए, संघ की बात यहां पर मत करिए, बात करिए नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की बात करते हैं, हम भी पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं। आपकी क्या विफल विदेश नीति है? आप बताइए मुझे, कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक 61 बार यह कहा है कि उन्होंने सीज फायर कराया। आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर बोल क्यों नहीं पाते? हिम्मत जुटाइए, बोलिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। आप असीम मुनीर को रोक क्यों नहीं? डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं असीम मुनीर को बुला बुला के मुर्ग मुसल्लम की दावत मत खिलाइए। अरे सब तो छोड़िए, चाइना अरुणाचल को अपना हिस्सा बता रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने लाल आंखों की जगह आंखें मूंद ली हैं, दही मुंह में जमा लिए। इन सब बातों का जवाब दीजिए, उधर उधर की बात मत कीजिए। मैम आखिरी सवाल, आपने एक ट्वीट भी किया है जिसमें आपने राज्यसभा के बुलेटिन की खबर का जिक्र किया है, वो क्या कहना चाहते हैं? एक खबर आई, तमाम प्रतिष्ठित चैनलों ने उस खबर को अपने वेबसाइट्स पर दिखाया। मैंने वो खबर पढ़ी और उसमें लिखा गया था कि राज्यसभा की बुलेटिन में यह हिदायत दी गई है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का उद्घोष नहीं होना चाहिए। मुझे लगा फेक न्यूज है। इस देश में कौन जय हिंद और वंदे मातरम को गलत बताएगा? भाई, इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, भाजपाइयों को क्यों दिक्कत है? जिस जय हिंद और वंदे मातरम को बोलते हुए लोग
फंदे पर झूल गए। जिस जय हिंद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर पंडित नेहरू और हमारी सशस्त्र सेनाएं बोलती हैं, जिस वंदे मातरम को हमारा राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया, आपको इन शब्दों से दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी करी, माफीनामे लिखे और आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया। इसलिए आप महत्व ही नहीं समझते, इधर उधर की बेगानी बातें करते हैं।